पहले ऐसा लगता था कि मैं अकेला या फिर हम यूट्यूबर्स अकेले ही ये टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आज मैंने देखा कुछ बॉलीवुड के सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो अपने आप को बोलते हैं जिनको वो के ने भी बीच में एक्सपोज किया होगा, आपने देखा होगा। अमाउंट लिखी थी उस वीडियो पे, कौन सा क्रिटिक कितना रुपीस दे के उसको मिलते हैं तब जाके वो रिव्यू देता है, वो आपने देखा होगा। देखो वो जोकर है के वो बात अलग है, लेकिन उसने जो वो लिस्ट दी थी ना वो कोई गलत नहीं थी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। वो चचा जो है ना आपका फेवरेट तरन, वो 70,000 लेता है पर रिव्यू के, सोचो कितना पैसा मिलता है इनको। खैर चलो जो भी है, यहाँ पे वो बात नहीं आ रही है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लोग भी, तरन चाचा टाइप के लोग भी अब इस फिल्म को लेके कंपैरिजन करने लगे हैं, जाट वर्सेस सिकंदर। जी हाँ, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है यूट्यूब पे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अब इस टॉपिक पे आए हैं। ये वही यूट्यूबर्स है जो जाट फिल्म को लेके एक भी वीडियो नहीं बना रहे थे इतने दिन से। अचानक इनको प्यार आ गया जाट फिल्म पे, क्योंकि उनको ये अकल आ गई कि भाई ये माई3 मूवी मेकर्स की फिल्म है। यू कांट, एक तरीके से इग्नोर नहीं, यू कांट इग्नोर दिस टाइप ऑफ फिल्म। इनको अब समझ में आ गया। रही बात सिकंदर की, उसकी भी ज़बरदस्त हाइप है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई लोग अब ये कंपैरिजन भी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भाई दोनों भी फिल्में आने वाली और दोनों का ट्रेलर का भी आता पता नहीं है, इस वजह से भी कंपैरिजन हो रही है। और सबसे बड़ी कंपैरिजन क्यों हो रही है मालूम है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंगल। जी हाँ, गोपी चंद जो अभी डेब्यू कर रहे हैं बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर। मैत्री मूवी मेकर्स का भी आई थिंक डेब्यू है। और यहाँ पे अगर यार मुर्गादास की बात करें तो वो भी भाई यू कैन से दैट कि कितने टाइम बाद वो आए हैं, वापसी कर रहे हैं। ये यू कैन से दैट कि एक मिनी डेब्यू ही बोल लो उसको भी। तो ये है कि डायरेक्टर वाला जो एक एंगल है वो भी, सनी देओल का वो गदर वाला 500 करोड़ वाला एंगल, और एट प्रेजेंट सलमान खान का जो ऑब्वियसली स्टारडम। तो ये कंपैरिजन होना आई थिंक ये बनता भी है और ये बना भी है। नेट कलेक्शन की बात करें तो एट प्रेजेंट यू कैन से दैट कि सनी देओल का कलेक्शन आज तक ज़्यादा हुआ है। वर्ल्ड वाइड में हुआ होगा वो अपना बजरंगी भाईजान का 900 करोड़ हुआ था वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में, लेकिन गदर 2 का 691 था वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, लेकिन नेट में 500 करोड़ प्लस था। तो अभी सलमान के फैंस इसीलिए चाहते हैं कि भाई कुछ भी करके सिकंदर कम से कम 500 तो नेट मार ही दे। जी हाँ, ये एक एंगल भी है। कंपैरिजन ऐसे नहीं होता है दोस्तों कि भाई 20 साल किसने कितने दिए हिट वगैरह। कभी कभी एक ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो जाता है, या फिर हो सकता है कि यूट्यूबर्स हो, क्रिटिक्स हो, ये एक तरीके से ऐसे एल्गोरिदम बनाते हैं यूट्यूब पे कि वो कंपैरिजन ऑटोमेटिक भी हो जाता है। पर यहाँ पे ना मेन मुद्दा बोलता हूँ मैं आपको, बॉलीवुड ने ही कंपैरिजन शुरू किया है। मैं जितने भी देख रहा हूँ जो ऑफिशियल जो क्रिटिक्स है, ये बार बार यही आप लोग बोलते हैं ना कि कंपैरिजन हो ही क्यों रही है, तो उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे ये रीज़न है कि बड़े बड़े आप देख लो क्रिटिक्स, वो सिर्फ 2 ही फिल्मों की बात कर रहे हैं बॉलीवुड से जो आने वाली अभी रिसेंटली। एक्चुअली 3 फिल्मों की बात हो रही है, लेकिन तीसरी फिल्म बाद में आ रही है, हाउसफुल, क्योंकि वो भी नाडियाडवाला की फिल्म है और बड़े बजट प्रोडक्शन की फिल्म है वो भी। तो यहाँ पे इसकी कंपैरिजन इसीलिए भी हो रही है कि सनी देओल की वापसी वापस 1.5-2 साल बाद हो रही है। इवन सलमान खान की भी टाइगर 3 23 में आई थी, 24 में नहीं। उनकी भी वापसी बहुत ही ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ही हो रही है। कंपैरिजन बनता है। रियलिटी ये है कि ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फैंस नहीं करते इनकी रिस्पेक्ट, वो बात अलग है। वैसे तो फैंस ये भूल चुके हैं कि सनी देओल और सलमान हमेशा ही अच्छा एक दूसरे का अच्छा ही चाहते। इवन देओल फैमिली के और इवन खान फैमिली के भी सनी देओल एंड कंपनी, धर्मपाजी वगैरह फेवरेट है। बट फैंस है, लड़ना बनता भी है और लड़ो। मैं यहाँ पे कोई शांति प्रस्ताव लेके नहीं आया हूँ, सिंपल सी बात है, लड़ो बिंदास लड़ो। बात यह है लेकिन कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपैरिजन हो रही है, तो जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना सिकंदर वाले कि भाई जाट से क्या कंपेयर, या फिर जाट वाले बोल रहे हैं सिकंदर से क्या कंपेयर, तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये अल्गोरिदम ही ऐसे बना के रखा है उन क्रिटिक्स ने, उन यूट्यूबर्स ने। वो आंटी जो वीडियोस बनाती रहती है, उसकी एक आदत है, ऐसे झगड़ा फैलाओ, ऐसा वीडियो बना दो कि सारे के सारे फैंस भड़क जाए। उसकी पुरानी आदत है, पहले शाहरुख खान के फैंस को भी उसने भड़का दिया था दूसरे हीरोज़ के साथ भड़का के, और अब ये सलमान के फैंस के साथ, क्योंकि व्यूज़ आते हैं ना लोगों को। तो भाई बस मस्त ये नहीं चाहिए न्यूट्रल चीज़ें कि भाई हम किसी दोनों को भी अच्छा बोल रहे, तो लोगों को वो नहीं चलता है। नहीं भाई तुम सिकंदर की साइड लो, नहीं भाई तुम सिर्फ जाट की ही साइड लो,
देखो फैंस ये एक्सपेक्ट कर सकते, समझ में आता है, न्यूट्रल ऑडियंस भी झगड़ा चाहते हैं, तो करो ना भाई झगड़ा, कौन नहीं बोल रहा है। बात ये है कि ग्राउंड लेवल हाइप, भले बुक माई शो में बहुत फ़र्क दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल हाइप मैंने देखी है, सिकंदर के भी अच्छी खासी, और जाट की जो बोल रहे हैं ना कम है। भाई कलेक्शन देख लेना, आप खुद बोल लोगे कि भाई मैं सही था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका भी हाइप है बहुत अच्छा। तो जो लोग एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हो दिखाओ, उससे या कोई मैं शांति समझौता नहीं करूँगा आपका, बट किसी को कम मत समझो भाई। ये दोनों फिल्मों को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत करो जितना आपको लग रही है दोनों में से कोई भी फिल्म। मुझे ये लगता है, उसके दो एक वैलिड रीज़न देता हूँ मैं। सलमान खान का सुपर स्टारडम, आप कितना भी बोलो कि नहीं है वो पहले वाला वगैरह, पर वो है, ये एक बात। दूसरी, सनी देओल का जो कमबैक हुआ ना गदर 2 के बाद, वो एक, आप मानो ना मानो कि ये एक सुपर कमबैक था, ये कोई नॉर्मल सा कमबैक नहीं। देखो फिल्म 200 करोड़ 300 करोड़ वाला कमबैक नहीं था, वो डायरेक्ट 500 करोड़ वाला कमबैक था। ये बहुत बड़ा है भाई, तुम बहुत इजी लग रहे हैं तुमको आजकल, क्या 500 करोड़ रोज़ होता है? इस टाइप का भी इतना भी नहीं है। बॉलीवुड की बाकी फिल्में 150 करोड़ के लिए भी तरस रही है अभी भी। वो तो कुछ फिल्में, जैसे छावा ने तगड़ा किया, पुष्पा 2 इज़ नॉट बॉलीवुड फिल्म, भले उसने सारी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 830 हिंदी इज़ नॉट अ जोक, बट वो बॉलीवुड में नहीं काउंट होती है। बॉलीवुड में स्त्री 2 थी। तो बात वो है कि बाकी तो फिल्मों की तो लगी गई ना बॉलीवुड के। तो ये फैक्ट भी है कि बहुत कम फिल्में हैं बॉलीवुड की जो तो 500 वाली जाती है। हर कोई कप ऑफ टी नहीं है कि ये आएगा 500 जाएगा, वो आएगा 500 जाएगा, नहीं भाई। आज भी फिल्में 100-150 में ही निपट रही इनकी, और 100-150 छोड़ो 50-60 भी नहीं कर पा रही है भाई। खेल खेल में देवा, इनके हाल देखो, बात वो भी है। तो इतना भी इजी मत समझो कि आएगा और कमा लेगा, ऐसा नहीं रहता है। या फिर बॉलीवुड फ्रेंचाइजीज पे ही चल रहा है, जैसे भूल भुलैया 3 चल गई, चंदू चैंपियन अच्छी होके नहीं चली। फ्रेंचाइजी का भी फैक्टर का फ़ायदा हो रहा है हीरोज़ को। तो यहाँ पे ये फिल्मों का इसलिए भी चर्चा हो रहा है कि दोनों भी फ्रेंचाइजी नहीं है, ये दोनों भी पार्ट 1 है। तो ये है कि सिकंदर भी, हाँ अब यहाँ पे आ रहा है कि कुछ लोग भाई वो सिकंदर को भी रीमेक बोल रहे, कुछ लोग जाट को बोल रहे कि भाई थालापति की फिल्मों का, नहीं थालापति नहीं, उन्होंने तो भाई कुछ नया ही शुरू किया है। वो अपना, उनका नाम याद नहीं रहा मुझे, NBK, वो डाकू महाराज जो एक्टर है, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं लोग, उनकी फिल्मों से जाट की। तो भाई देखो, हेट फैलानों को फैलाने दो, बात वो नहीं है, हमारा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि भाई देखो, मैं यही चाहूँगा कि दोनों का भला हो, बट क्या है कि फैंस को मैं भाई, मैं लड़ाई नहीं छोड़ सकता कि इन लोगों की, कि भाई छुड़वा सकता, क्योंकि एक को बोल के क्या सब लोग मानेंगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। तो जो लोग दूसरे फिल्म को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, क्या चाहे वो सिकंदर वाले जाट को या फिर जाट वाले सिकंदर को, भाई आप कुछ गलत फहमी में हो फिर, क्योंकि दोनों का हाइप, आप अगर सिर्फ बुक माई शो से ही जज करना है तो आप गलत हो। बुक माई शो से कोई फिल्मों का जजमेंट नहीं होता है भाई। फिर तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी बुक माई शो पे तहल का था यार, जितना मुझे याद है। सिंघम अगेन का भी था। ऐसा नहीं रहता है भाई, बुक माई शो इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ग्राउंड लेवल हाइप दोनों फिल्मों की अच्छी है। हाँ, अब ये मैं परसेंटेज वाइज नहीं बोल सकते कि इसकी ज़्यादा है या उसकी ज़्यादा है, बट हाइप बिल्कुल नहीं है जो बोल रहे हो आप कोई फिल्म की। भाई आप गलत फहमी में हो फिर, क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला बंदा हूँ। टेक केयर गाइज। बट और देखो, प्रेडिक्शंस मेरे इसलिए भी सही आते हैं कि मैं ग्राउंड लेवल हाइप देखता हूँ, मैं फ़ैन क्लब्स को नहीं देखता हूँ। न्यूट्रल ऑडियंस, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रही है चर्चा, तो इन दो फिल्मों की सच में चल रही है चर्चा। टेक केयर गाइज।